और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। इमरान खान को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया है। इलाज के लिए शिफा अस्पताल शिफ्ट किए जाएंगे इमरान को हाई ब्लड प्रेशर और आंख की बीमारी है और अब यह जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए हैं। इमरान की बीमारी को देखते हुए, उनकी हालत को देखते हुए यह बड़ा फैसला सामने आया है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का। और शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मौका है इमरान खान के परिवार वालों के लिए भी। इमरान खान की खराब हालत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आ रहा है शिवांग, जिसमें कहा गया है कि वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराए जा सकते हैं और वहां पर उनका इलाज किया जा सकता है। मतलब एक तरह से जेल से अब उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जा सकेगा। बिल्कुल समीर, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर तक जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे और उसके बाद डॉक्टरों की तरफ से अगर उनको फिट घोषित किया जाएगा तो उनको दोबारा से जेल भेजा जाएगा। और इसके बाद उनका जो परिवार है वो काफी खुश नजर आया और उनके जो बच्चे हैं और बाकी लोग हैं परिवार के, वो भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। असल में इमरान खान को एक गंभीर जो है वो आंख से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसे सेंट्रल रेटिना वेन अफेक्शन कहते हैं, CRVO। और ये आंख के जो रेटिने होते हैं उससे खून निकलने वाली एक नस में रुकावट का होता है मामला। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है और फरवरी 2026 में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उनकी दाहिनी आंख की जो विजन की क्षमता है वो केवल लगभग 15% रह जाने की बात कही जा रही है और कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि उनको 85% विजन लॉस है। इस समस्या के लिए उन्हें पहले भी anti-VEGF आई इन्फेक्शन हुए थे और ब्लड प्रेशर भी उनका जो है वो सामान्य स्तर पे नहीं था, उनको एंजाइटी के इश्यूज भी थे। तो तमाम तरह की बीमारियों से इमरान खान लंबे वक्त से, आप जानते हैं कि वो जेल में है 2023 अगस्त से, तो ऐसे में लंबे समय उनको जेल में हो गया है और परिवार लगातार सरकार से भी और वहां की कोर्ट से गुहार लगा रहा था, जिसके चलते बिल्कुल। और अब ये बड़ी राहत मिली है। 36 महीने बाद अदियाला जेल से इमरान खान निकल पाएंगे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ये अहम खबर सामने आ रही है और बीते दिनों हमने देखा किस तरह से ये तमाम आरोप लगे कि बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है जेल के अंदर इमरान खान से, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और अब ये पहला मौका होगा जब वो अदियाला जेल से 36 महीने बाद बाहर निकलेंगे। मॉस्को को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। रिहायशी इमारतों से कई ड्रोन्स टकराए हैं। हमले के बाद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया है एक्टिव। और वहीं मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर फिर हमले की खबर है। हमले के बाद धुएं का गुबार देखा गया। बीती रात यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया था। ये देखिए, अब एक एक करके बीती रात हुए हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आप देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक होता है और उसके बाद धुएं का गुबार नजर आता है। और वहीं मॉस्को में रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक की खबर है। दूना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर अटैक हुआ है। हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जो वीडियो बनाया है वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जगह जगह जो नुकसान हुआ है वो साफ नजर आ रहा है और एक बड़ा इलाका आग की चपेट में दिखता है। और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भारी तबाही की खबर है। पूरे मॉस्को में सुने गए धमाकों के बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई। एयर डिफेंस ने कई हमले नाकाम किए। और वहीं ड्रोन हमलों को लेकर मॉस्को के मेयर ने भी बड़ा दावा किया है। बीती रात 180 ड्रोन मार गिराए गए, ये कहा गया है मेयर की तरफ से। रूसी एयर डिफेंस ने बड़े हमलों को नाकाम किया। और वहीं ज़ैपोरिजिया में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी फौज के हमले में भारी तबाही मची। कई मकान और गोदाम जमींदोज हो गए। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। किसी की मौत की खबर फिलहाल नहीं है। और यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। ओडेसा और इस्माइल पोर्ट पर तबाही मची है, ये खबर आ रही है। चोर्नोमोस में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। सुपरसोनिक मिसाइल से भीषण तबाही मचाई गई।
तो कीव में मचा है बारूदी विध्वंस। पिछले 24 घंटे में कई भीषण हमले हुए हैं। दक्षिणी ओडेसा में शॉपिंग सेंटर पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। अलग अलग हमलों में 43 लोग घायल हुए हैं। ओडेसा के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक हुए। रूस ने रात भर 128 ड्रोन लॉन्च किए रुक रुक कर। 14 जगहों पर ड्रोन हमले कामयाब भी रहे। क्रेमेटोस में 2 लोगों की मौत की खबर है, 11 लोग घायल हैं। खेरसॉन में ड्रोन हमले से 2 लोगों की जान गई। ज़ेपोरिजिया में बॉम्ब हमले से 2 लोगों की मौत हुई। सूमी में भी 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। निप्रोपेट्रोवस में 1 की मौत की खबर है, 6 लोग घायल हैं। जून के मुकाबले नागरिक जो हताहत हुए हैं उनकी संख्या अगर देखी जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी बढ़ गई है। 30% इजाफा हुआ है इन नंबर्स में। तो रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ फ्रंटलाइन की लड़ाई नहीं रही बल्कि आर्थिक महायुद्ध बन चुकी है, क्योंकि यूक्रेन रूस पर आर्थिक प्रहार कर रहा है, रूस की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रूस में मची तबाही के बीच राष्ट्रपति पुतिन बेहद भड़के हुए हैं। रूस के ड्रोन नाटो की सीमा तक पहुंच गए हैं। रूस यूक्रेन जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे यूरोप को। यूक्रेन ने रूस के वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब और वेयर हाउस को निशाना बनाकर 600 ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के 10 सबसे बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों में से 7 को नष्ट कर दिया है। रूस के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के टॉप 30 वेयर हाउस में से 21 पर ड्रोन हमले हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों में रूसी रिटेल नेटवर्क को करोड़ों डॉलर, लगभग $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का मकसद रूस की सैन्य सप्लाई चेन पर वार करना है। वेयरहाउस का इस्तेमाल रूसी सेना के लिए ड्रोन नेविगेशन उपकरणों के लिए कर रहा है। लॉजिस्टिक्स हब तबाह होने से पूरे रूस में डिलीवरी नेटवर्क ठप हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोमानिया के बॉर्डर पर रूसी ड्रोन की खबर मिलते ही नेटो के लड़ाकू विमान ने रोमानिया एयर स्पेस में घुसे संदिग्ध ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। रूस के लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन से सटे नेटो देश अलर्ट पर है। रूस की सेना ने कीव में फायर पॉइंट इंडस्ट्रियल प्लांट को निशाना बनाया। यहां फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइलों के लिए पार्ट्स, वॉरहेड और सॉलिड फ्यूल बूस्टर बनते हैं। कीव 111 यूक्रेनी डिफेंस प्लांट पर हमले हुए हैं। इस प्लांट में स्ट्राइक ड्रोन, क्रूज इंटरसेप्टर ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट ड्रोन के पार्ट्स बनते हैं। पोलतावा इलाके में क्रेमेंचुक ऑयल रिफाइनरी पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। क्रिवाई रोग में स्टील मिल वर्कशॉप पर बमबारी की गई। इसका मकसद हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह करना था। ओडेसा पोर्ट पर यूक्रेनी सेना के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट ले जा रहे एक कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला किया गया। डोनेट्स्क में रूसी फैब 500 बमों ने यूक्रेनी ड्रोन हब को तबाह कर दिया। और यूक्रेन को लेकर रूस के विध्वंसक प्लान का पर्दाफाश हो गया है। यूक्रेन फ्रंट पर सैनिकों की संख्या 2 गुनी करने की तैयारी है। भीषण हमले की तैयारी में है रूस। जंग का जल्द से जल्द अब अंजाम चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और आइए पुतिन के इस प्लान 100% को डिकोड करते हैं आपके लिए। प्लान 100% मतलब यूक्रेन फ्रंट पर सैनिकों की संख्या 2 गुना करने की योजना। इसके साथ और भी कई पर्दाफाश हैं। 5 लाख अतिरिक्त सैनिक तैनाती की योजना है। स्टेट ड्यूमा चुनाव के बाद तैनाती की तैयारी है। 2022 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सैनिक होंगे। और अब रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से निकलकर आपको अमेरिका ईरान वॉर फ्रंट की खबर देते हैं। युद्ध विराम समाप्त, लेकिन फिर इंतकाम की आग क्यों जल रही है? खबर ईरान से। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी सामने आई है। सफेद झंडा फहराए ईरान। यह कह दिया है ट्रंप ने, सफेद झंडा फहराकर ईरान सरेंडर करे। जंग से ईरान की हालत खस्ता हो गई है। फॉक्स न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान से यह कह रहे हैं कि वो सफेद झंडा फहराकर सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने। तो ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा, एटम बॉम्ब किसी भी हाल में ईरान को बनाने नहीं देंगे। पहला लक्ष्य एटमी हथियारों पर अंकुश है, ये कहा है ट्रंप ने। और ईरान के साथ एमओयू खत्म होने के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने दिया बड़े हमले का संकेत। बहुत मामूली हथियारों से अब तक हमले किए गए। जंग में अभी सिर्फ
पीनट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी असल हथियार तो अभी निकलने बाकी हैं, ये कहकर ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं ट्रंप। अमेरिका ईरान एमओयू खत्म, डोनाल्ड ट्रंप बड़े हमले की तैयारी में लग रहे हैं। 5 पॉइंट में इस धमकी के मायने समझिए। पहला, चेतावनी दी जा रही है, अभी तक मामूली हथियारों से जंग लड़ी गई, अब तक सिर्फ पीनट्स का इस्तेमाल किया गया। संदेश यह है कि आगे और बड़े विध्वंसक हमले हो सकते हैं। मायने क्या है? दबाव बढ़ाना और डर पैदा करना ईरान के अंदर। दूसरा, चेतावनी, सिर्फ बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। संदेश, आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मायने तो यही निकलते हैं कि युद्ध लंबा खिंच सकता है अगर दूसरी बार यह जंग शुरू होती है तो। तीसरा, जंग में अभी बहुत कम हथियार खर्च किए गए हैं। संदेश ये देने की कोशिश कि अमेरिका की ताकतवर छवि जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम घुटनों पर ले आए इस जंग में अमेरिका को। मायने यही है कि मनोबल किसी तरह से अमेरिका के सैनिकों का, अमेरिका के लोगों का बनाए रखा जाए। चौथा, मिड लेवल हथियारों का इस्तेमाल अभी बाकी है, ये कह रहे हैं, यानी युद्ध जारी रखने के संकेत दे रहे हैं। युद्ध का अगला चरण संभव है, ये बता रहे हैं। ईरान जल्द सरेंडर कर दे, सफेद झंडा फहरा दिया जाए। ये संदेश कि अभी सिर्फ वार्म अप हुआ है, अभी असल लड़ाई तो बाकी है। अमेरिका आगे और क्या कर सकता है ये आप जानते भी नहीं, ये मैसेज देने की कोशिश है। ईरान नहीं माना तो सर्वनाश होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये रुख अमेरिका का नजर आ रहा है। तो एक तरफ खुद को सर्वशक्तिमान मानने का गुरूर रखने वाला अमेरिका है, तो दूसरी तरफ सुपर पावर को मात देने का दावा करने वाला ईरान। 60 दिन तक इंतजार होता रहा कि वार्ता में पल्ला किसी एक ओर झुके और सुलह का कोई रास्ता निकले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब सवाल है कि रास्ता कूटनीति से नहीं निकलेगा तो क्या अंतिम विकल्प सिर्फ बारूद है? इसलिए आशंका है कि ट्रंप अब ईरान के संपूर्ण विनाश का फैसला कर सकते हैं। धमकियां, दावे, हॉर्मुज़ में हमले, अनिश्चितता, आशंकाएं और कई सवाल हैं। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? दावा है कि ट्रंप परमाणु हमले का मन बना रहे हैं। ईरान पर सबसे ताकतवर हमले की योजना है। ट्रंप समझ चुके हैं कि ईरान से वार्ता बेकार है, ईरान को तबाह करना आखिरी विकल्प है। व्हाइट हाउस में ईरान पर बैठकें हुई हैं, परमाणु हथियार की तैनाती पर चर्चा हुई। अरब में अमेरिका परमाणु हथियार तैनात कर चुका है। और अहम खबर है, हॉर्मुज़ में ईरान ने तेल टैंकर को पकड़ा है। टैंकर यूएई का बताया जा रहा है। ईरानी शर्तें ना मानने पर यह कार्रवाई की गई है। फ्रांस के मुताबिक टैंकर ने ट्रांजिट नियम तोड़े हैं और इसी वजह से इस टैंकर को पकड़ा गया है। और जंग छिड़ने पर फिर हमले की प्लानिंग हो रही है। ईरान की खाड़ी देशों पर हमले की तैयारी, खाड़ी देशों के बीच जंग भड़काने की तैयारी। कुवैत में जमीनी कार्रवाई का भी विकल्प खंगाला जा रहा है। और वहीं युद्ध को लेकर ईरान ने स्टैंड बदला है। अब पूरी तरह से आक्रामक नीति अपनाई जा रही है। IRGC की तरफ से कहा गया है, अमेरिकी नाकेबंदी पर तेहरान का अल्टीमेटम। कूटनीति विफल हुई तो हॉर्मुज़ में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। अमेरिकी नाकेबंदी को लेकर ईरान ने दे दिया है अल्टीमेटम। तो ईरान के रडार पर हैं खाड़ी देश। अब खाड़ी देशों पर हमले की योजना है। कुवैत पर जमीनी हमले हो सकते हैं। कई क्षेत्रीय हमले बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। इजराइल के खिलाफ भी बड़ी तैयारी की जा रही है। पुराने अनुभवी कमांडर्स की वापसी होगी। घरेलू काउंटर इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाएगा। मिसाइल उत्पादन बढ़ाया गया है। ड्रोन क्षमता भी बढ़ाई गई है। IRGC ने तैयारी की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी परमाणु बम जमीन के अंदर फटने में सक्षम है। अमेरिका का पहला प्रहार ईरानी एटमी ठिकाने पर हो सकता है। पहाड़ के नीचे जोरदार धमाके से तबाही होगी। मजबूत बंकर पूरी तरह नष्ट हो सकती है। और अहम खबर है, ट्रंप के बड़े दावे को लेकर IRGC से सीधे संपर्क की बात कही गई है। ईरानी अधिकारियों से सीधे बात हो रही है। अमेरिका ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत जारी है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप का ताजा बयान, ईरानी अधिकारियों से अब डायरेक्ट बात चल रही है। और ईरान ने ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने
डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातों को, खबरों को फर्जी बताया है। ईरान ने कहा ट्रंप से बातचीत का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब महायुद्ध या संधि, ट्रंप के झूठ को डीकोड किया गया है। ट्रंप का दावा क्या है? आईआरजीसी के साथ बैक चैनल वार्ता हो रही है। ईरान ने जवाब दिया कि सीक्रेट वार्ता की जो बातें हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये साफ तौर पर कहा गया है। आईआरजीसी अधिकारियों से डायरेक्ट बात हो रही है, ट्रंप कह रहे हैं। ईरान कह रहा है कि फूट डालने की साजिश है और कुछ नहीं। तमाम खबरों को खारिज कर दिया गया है। इरबिल में गुप्त बैठक का प्रस्ताव, इसका जिक्र कर रहे हैं ट्रंप। आईआरजीसी ने इस दावे को भी भ्रामक बताया है, झूठा करार दिया है। ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी है ट्रंप ने। वहीं ईरान कह रहा है कि जंग के मैदान में ही कोई बात होगी, ये आईआरजीसी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो ट्रंप का दावा एक तरफ और उन तमाम दावों को झूठा बताता हुआ ईरान कैसे जवाब दे रहा है, ये हमने आपको बताया।